को देने का सवाल ही नहीं आया। मालेगांव, चांदोड़ और इगतपुरी नासिक जिले के अंदर और एक नासिक मध्य, ऐसे 4 सीट के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने अपना दावा ठोक दिया है और ये 4 सीट कांग्रेस को जाएंगी। यहाँ पर दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी ने भी टिकट मांगा है, मगर हो सकता समाजवादी को 3 सीट दे रहे हैं। 3 सीट के अंदर उनका गोवंडी, भिवंडी और एक मुंबई की कोई सीट के ऊपर उनकी बात चल रही है। ऐसी 3 सीटें उनको देने वाले हैं और इंशाअल्लाह ताला कांग्रेस पार्टी से मुझे उम्मीद है जब पार्टी मुझे टिकट देगी। इसके लिए मैं आज पैदल यात्रा कुसुम्बा रोड से, जहाँ पर मैं छोटे से बड़ा हुआ हूँ, इस इलाके से मैंने पहले अपना बिगुल बजाया। यहाँ पर मेरे खानदान, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, अहबाब और हमारे चाहने वाले सबसे ज्यादा इस इलाके के अंदर कुसुम्बा रोड के ऊपर है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हम यहाँ पर अपना इलाके के अंदर पहले हम लोग अपने वोट मांगने के लिए अपने घरों घर जाएंगे। रशीद साहब का गढ़ भी माना जाता है, वो नहीं रहे लेकिन उनका खानदान है, उनका गढ़ माना जाता है, जहाँ से आप शुरुआत करें। नहीं, गढ़ उड़ तो अगर रहता तो पिछले असेंबली के चुनाव का आप रिजल्ट देख लो, रिजल्ट 0 रहा है उनके बारे में। और मालेगांव शहर के अंदर बदलाव की लहर है। मालेगांव शहर की आवाम परेशान हो चुकी है। यहाँ पर आज तुम देख लो कि मालेगांव शहर के अंदर पावर का जो मसला है सबसे बड़ा मसला है। आज इन्होंने प्राइवेट बिजली कंपनी को लाया। शेख आसिफ साहब भी कभी नहीं बोलते और मुफ्ती इस्माइल साहब भी कभी पावर के बारे में बोलते नहीं है। आज यहाँ से बड़ा दवाखाना, ऐसा कोई दवाखाना नहीं, यहाँ पर ऐसी कोई हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है कि जो वो पढ़कर और अपने यहाँ पर अपनी तालीम हासिल करे। यहाँ से मालेगांव शहर के अंदर इन लोगों ने रोड और गटर की सियासत की और सिर्फ वादों की खैरात बांटा। आप मेरा पंपलेट पढ़ेंगे, आप देखेंगे 17 करोड़ रुपए के अभी काम की शुरुआत कर रहा हूँ मैं। कुछ ना होते हुए भी मैं इतने बड़े बड़े काम करता हूँ, आपको मालूम है। माँ बहनों के लिए एक लेडीज जिम खाना बनाया, 1 करोड़ रुपए का, आप भी उस दिन मौजूद थे। ऐसा मुझे ऐसा लगता नहीं कि कुसुम्बा रोड इलाके के अंदर किसी सियासी पार्टी के लीडरान ने ऐसा कोई काम किया कि जो माँ बहनों को लेकर कोई ये है वहाँ पर। समाजवादी ये कह रही है कि अखिलेश यादव पहली मरतबा महाराष्ट्र में सभा ले रहे हैं और शुरुआत मालेगांव से कर रहे हैं। ये सारा साफ समझ लेना चाहिए कि ये सिर्फ समाजवादी की फिक्स है, इसीलिए अखिलेश यादव यहाँ आ रहे हैं। असल में क्या है, फिक्स जो है ये फिक्स कैसा होता है, कागज पे फिक्स नहीं होता। ये लीडरान की मीटिंग होती है, वो लोगों का जो है महा विकास अघाड़ी के अंदर बैठ के रोज मीटिंगें हो रही है। आज नाना दिल्ली गए हुए हैं, कल मेरी शाम में बात हुई थी। 2 दिन दिल्ली में रुकने के बाद यादी फाइनल हो जाएंगी और यादी फाइनल होने के बाद नाम आ जाएगा। आपको दिखेगा कि मालेगांव शहर के अंदर आपका भाई एजाज बेग का नाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया हुआ है और मैं इंशाअल्लाह ताला उम्मीदवारी करूंगा। आपके सामने इल्जाम लगाया कि आसिफ शेख दिल्ली की गलियों में घूम रहे, कांग्रेस से टिकट मांगते हुए। ये दोनों मिलकर कांग्रेस लीडरान के तलवे चाट रहे थे। मुफ्ती इस्माइल ने भी बहुत कोशिश किया कांग्रेस के अंदर आने की। शेख आसिफ साहब भी बार बार कांग्रेस के नेता के लीडरान के राब्ते में थे। बहरहाल नाना पटोले साहब ने क्लियर कह दिया था कि जिन गद्दारों ने पार्टी छोड़ के गया है हम इनको पार्टी में वापस लेने का सवाल ही नहीं आया। वही एक नेता है कि जिन्होंने बोल दिया था कि मैं इसको पार्टी के अंदर नहीं लूंगा, नहीं तो इन्होंने तो बहुत कोशिश किया पार्टी के अंदर आने की। क्या संदेश देंगे मालेगांव की जनता को इस बार, क्योंकि हर बार मालेगांव शहर की जनता को धोखा मिला है। जिसने इख्तियार मांगा, इस शहर की आवाम ने हर किसी को इख्तियार दिया, लेकिन बदले में जनता को कुछ नहीं मिला। ये तो मैं भी जानता है बात के बदले में जनता को कुछ नहीं मिला। मिली तो कुत्ता गोली मिली, एमडी मिली, ड्रग्स मिला, बच्चे लोगों को काम की बात मालेगांव शहर के अंदर नहीं होती। आज मैं फिर आपको पीछे बोला कि यहाँ ना कॉलेज है, ना दवाखाना है, हॉस्पिटल है, कोई ऐसी चीज नहीं है। और यहाँ के लीडरान दुश्मनी लेते हैं, दुश्मनी निकालने का काम करते हैं। 12 नवंबर के फसाद के बारे में आज बोलने की जगह नहीं है। 12 नवंबर के अंदर जो हुआ है एक एक तफसील से बात बताऊंगा। मुझे मालूम है किसने क्या किया, किसने किसको कैसा फंसाया। और वो तो ऐसा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी, उसके लिए जमा हुए थे सब। तो किसी लीडर ने यहाँ शहर के अंदर फसाद करवाने की साजिश की थी, वो सारी चीज मैं जलसे के अंदर बोलूंगा। सभी लीडर सरमायादारों की बात करते हैं। सबसे बड़ा तबका मालेगांव शहर में मजदूरों का है। मजदूरों की बात कोई नेता नहीं करता। सरमायादारों के लिए मुंबई, दिल्ली, बड़े बड़े नेता मिनिस्टरों से मिलना, लेकिन मजदूरों के लिए कोई वक्त आज तक नहीं गया। मैंने आपको इसके पहले भी जलसे के अंदर बोला था, आज फिर आपको बोल रहा हूँ कि मैं मालेगांव शहर के अंदर इलेक्शन के बाद मैं इलेक्शन हारू, जीतू, लड़ू, नहीं लड़ू, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, बुनकर लोगों के लिए 2 करोड़ रुपए का बुनकर भवन बना के देने का मैंने ऐलान किया हूँ और जल्द से जल्द के बुनकर लोगों को उसका यार उतनी बड़ी बात क्या करते हैं। यहाँ के लीडरान ने बुनकर लोग मजदूर लोगों के लिए मजदूर भवन बनाने की मैंने बोला 2 करोड़ रुपए का बनाकर मैंने बुनकर भवन बनाकर चालू किया काम। आपको मालूम है इस तरीके का 2 करोड़ रुपए का मजदूर लोगों का भवन बना के दूंगा। ये बनाने की बात तो बहुत दूर है। यहाँ के लीडरान ने कभी मजदूरों के बारे में सोचा भी नहीं कि इनके बारे में जो स्कीमें आती है वो स्कीमें तो मैंने कई हजारों फॉर्म लोगों के भर के दिया, गौंडी मिस्त्री लोगों के फॉर्म भर के दिया कि जिनको वो किड मिले। इन्होंने आज तक एक फॉर्म भर के नहीं दिया। इन्होंने कभी गरीबों का सोचा नहीं, इन्होंने इनकी फैमिली का सोचे, इनके मुफाद परस्ती का सोचे। ये ऐश आराम की जिंदगी गुजार रहे, ये कभी गरीब मजदूरों का इन्होंने किसी का भी सोचा नहीं। चाहे वो गौंडी हो, मिस्त्री हो, चाहे छोटा मोटा धंधा करने वाला हो, बागबान हो, हर सिर्फ मालेगांव शहर के लीडरान ने हर लोगों को बिरादरी के अंदर बांटा।
हर आदमी ने बिरादरी का फायदा लिया, बिरादरी को कभी कोई फायदा नहीं दिया। दोनों लीडरान को मैं चैलेंज करता क्या इस वक्त तो आवाम बदलाव चाहती है। अगर बदलाव आया शहर के अंदर, मैं बोलूंगा कि अल्लाह ने चाहा तो मालेगांव शहर के अंदर रोड गटर तो ऐसी स्पीड से बनेगी, वो जाने दो। शहर के अंदर बड़ी बड़ी कॉलेजेस किस तरीके से आएंगी, हॉस्पिटल आना चाहिए, MIDC आना चाहिए। ये सारी चीज को लेकर हम बहुत फिक्रोमंद है कि मालेगांव शहर के अंदर किस तरीके से काम हो। क्या संदेश देना चाहेंगे आप मालेगांव की जनता को कि बिरादरीवाद में बटने से बेहतर है कि किस तरीके का फैसला आवाम को करना चाहिए? आवाम को सूझबूझ का फैसला करना चाहिए, ना पुलाव खाओ पैसे लो, वोट उनको कांग्रेस को वोट देना चाहिए। आने वाले वक्त के अंदर महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र के अंदर आ रही है। मालेगांव शहर से अगर आपने कांग्रेस का MLA चुन के दिया तो मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मालेगांव शहर का चेहरा मोहरा दबती लूंगा। कुछ लोग आजाद उम्मीदवार लड़ने की बात कर रहे हैं, ये सब जाकर बीजेपी में मिलेंगे। अजीत दादा बोले तो बीजेपी, अजीत दादा के आज पंटर बन के बैठे हैं ये लोग, तो ये जाएंगे तो बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे। मंजे आज तकलीफ जो है, आज नीतीश राणे इतना बोल रहा है मुसलमानों के खिलाफ के अंदर कि एक लफ्ज नहीं बोले, सबसे पहला बंदा बोलने वाला नीतीश राणे के खिलाफ मिजाज बेग। ये सारी बातें जो है, ये बीजेपी को ताकत अगर तुमने दिए, अगर आजाद उम्मीदवार को ताकत दी, मंजे बीजेपी को ताकत दी तुमने, तो ये सारी चीजें आपको शहर के लोगों को सोचने का मुकाम है। आने वाला वक्त तो अच्छा वक्त तो है, शहर ने बदलाव करना चाहिए और किसी के बोल वचन में आना नहीं चाहिए। इस इलाके के अंदर मैं घूम रहा हूँ, यहाँ सबसे ज्यादा कारपोरेटरों की शिकायत है, जिन्होंने कुछ काम नहीं किया। न तो मैं शहर के लोगों को बोलता हूं और यहाँ के लीडरान को भी चैलेंज करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वार्ड के अंदर आके देखो मैंने किस तरीके से सजाया मालेगांव शहर से। मेरे से अच्छा वार्ड मालेगांव के अंदर आपको मिल जाएगा तो मैं कभी वोट मांगने का असम बली की नहीं निकलूंगा।